हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 और इंग्लिश में यूनिट 2 सुनामी, ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा था। इसका मैंने पहला पैरा जो था इसको ख़त्म कर दिया था और ये बताया था कि जो सुनामी आया था वो कहाँ से आया और कौन कौन से पार्ट्स ऑफ इंडिया को उसने हिट करा था। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था कि अंडमान और निकोबार में ये सुनामी की लहरें उठीं और हज़ारों नहीं लाखों फैमिलीज़ को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसी में एक फैमिली थी जिसने उस पूरे के पूरे इंसिडेंट को इस एक लेसन के थ्रू आप तक पहुंचाने की कोशिश की है और इसमें आपको ये पता चलेगा कि वो फैमिली कैसे सरवाइव करती है, कैसे वो फाइट करती है इस जो आइलैंड जो कि अंडमान और निकोबार है। तो यहाँ पे जो ये जब सुनामी ने हिट करा तो किस तरीक़े से एक फ़ैमिली को सफ़र करना पड़ा, ये उसी की कहानी, उसी के चारों ओर ये कहानी बुनी गई है। तो आपको जैसा मैंने बताया था, इग्निशियस एक कैरेक्टर है जो मैनेजर हुआ करता था एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में, जो कटशल एक जगह है उसी आइलैंड पर। तो इसमें बताया गया कि उसकी वाइफ जो थी वो 6 बजे उठती और उसको एक थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के झटके, जब भूकंप जैसा कुछ उसको फील होता था। इग्निशियस ने केयरफुली, उसमें लिखा है इग्निशियस केयरफुली टुक हिज टेलीविज़न। फिर अब जब वो उसकी वाइफ उठी तो उसको हल्के झटके लगे अर्थक्वेक के और उसको एक फ़ील आया, उसको कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि अर्थक्वेक ने जो है वो जगह ली है, अर्थक्वेक आया है। तो वो इग्निशियस को जगाती है, इग्निशियस को वो कहीं ना कहीं बताती है। तो इग्निशियस क्या करता है, अब हम लोग उस पर चलते हैं। तो सबसे पहले कि इग्निशियस जो है वो केयरफुली अपने टेलीविज़न को जो कि टेबल पर रखा था उसको उतार लेता है और वो इस गरज से उतारता है कि कहीं ये अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन पर ना आ जाए। तो वो उसको उतार करके टेबल से ग्राउंड पर रख लेता है और फिर वो करता क्या है कि उसकी फैमिली वो रश आउट होती है हाउस से, यानी कि वो घर से बाहर निकलती है। रश का यहाँ पे मतलब होता है कि तेज़ी से निकलने का मतलब। जैसे कई बार क्या होता है कि भीड़ में आप निकलने की बात करते हैं या बहुत तेज़ी से निकलने की बात करते हैं तो इसको रश बोलते हैं या रश आउट बोलते हैं। तो तब वो फैमिली, जो इग्निशियस की फैमिली थी, वो घर से बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। अब उसके बाद दूसरा पैरा शुरू होता, व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड। व्हेन द ट्रेमर्स स्टॉप्ड का मतलब है कि ट्रेमर्स का मतलब है जो हल्की फुल्की कहीं ना कहीं जो उसके झटके होते हैं, जो थरथराहट होती है, जो कहीं ना कहीं उसके बाद एक स्ट्रोक आता है। तो जब ये ट्रेमर्स जो है ये रुक जाते हैं, ये जो कंपन है, थरथराहट है, ये जब रुक जाता है, जब उसके वेव्स थोड़े से स्लो होते हैं, दे सॉ द सी राइजिंग। वो क्या देखते हैं, वो जो है उगता हुआ सूरज देखते हैं। दे सॉ द सी राइजिंग। वो सी को राइज करते हुए, यानी कि वो जो समुद्र था उसको उठता हुआ देखते हैं। उठने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे ही ये ट्रेमर जो है रुकता है, जैसे ही इसकी वेव्स थोड़ी सी स्लो होती हैं, अर्थक्वेक थोड़ा सा स्लो होता है, तो अब यहाँ पर सुनामी, कहीं ना कहीं उस सुनामी का जो एक बहुत बड़ा मामला होता है वो उसको देखने को मिलता है। वो देखता है कि द सी राइजिंग, जो समुद्र है, क्योंकि ये जो आपका जो पोर्ट ब्लेयर है, ये अंडमान निकोबार, ये सब समुद्री इलाके हैं, ये द्वीप समूह हैं। यहाँ पर बहुत से आइलैंड्स हैं, राइट। और ये पूरा का पूरा जो इलाका है अंडमान का, निकोबार का, ये उन्हीं आइलैंड से जो है वो घिरा हुआ है, राइट। तो जब ये देखते हैं जो कि इनके चारों तरफ सी होता ही होता है, तो सी से जो एक बहुत तेज़ी से सी जो है, वो जो समुद्र है वो उठता हुआ दिखा। अब सी का उठने का मतलब यहाँ पे कि उसमें जो लहरें हैं वो कहीं ना कहीं तेज़ होती हुई उसको दिखाई देती हैं।
अब इसके बाद है इन द चाओस एंड कन्फ्यूजन। अब चाओस एंड कन्फ्यूजन का मतलब यहाँ पर जो है वो मैं आपको बता दूँ। जो चाओस एंड कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि पूरी तरीके से कुछ बिखर जाना। जैसे होता है कि कई बार आपने देखा होगा कि कहीं कोई बाय द वे कोई हादसा पेश आ जाए तो लोग भागने लगते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो एकदम मतलब भीड़ भड़ाका हो जाता है, एकदम से आदमी अफरा तफरी, इसको आप बोल सकते हैं। तो इन दी चाओस एंड कन्फ्यूजन, ये जो वक्त था इसमें क्या था भाई, आदमी देख रहा है कि उसकी मौत उसके सामने आ रही है तो वो कन्फ्यूज तो होगा ही होगा, फैमिली है उसके साथ तो घबराहट तो हो ही जाएगी। तो कहते हैं कि इस कन्फ्यूजन में, इन चाओस में, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother। अब ये जो कन्फ्यूजन आती है जो बताया ना, तो उसमें होता गया कि 2 of his children, उनके जो 2 बच्चे हैं, caught hold of the hands of their mother's father। ये जो हैं वो हाथ को पकड़ लेते हैं their mother's father, जो माँ के जो वालिद होते हैं, फादर होते हैं, जिसको आप नाना बोलते हैं, एंड मदर्स ब्रदर, और मामा, यानी कि ये जो बच्चे होते हैं ये इस कन्फ्यूजन में, ये जो अफरा तफरी होती है उसमें नाना के और मामा के हाथों को ये पकड़ लेते हैं। एंड ये करते क्या हैं, और ये जो है ये रश करते हैं, राइट, ये रश करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ठीक उसके उल्टा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो भागने की कोशिश करते हैं। अब ये तो भाई जाहिर सी बात है, ये नेचुरल चीज़ है। फिर उसके बाद है ही नेवर सॉ देम अगेन, और अब क्या है, इग्निशियस उनको फिर दोबारा देख नहीं पाता है कि वो कहाँ चले गए, क्योंकि अफरा तफरी होती है, भीड़ भड़क्का होता है, एकदम परेशानी होती है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो 2 उनके बच्चे थे वो अपने नाना का और अपने मामा का हाथ पकड़ करके वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर दौड़ना शुरू कर देते हैं या वो भागते हैं। इसके बाद है ही नेवर सॉ देम अगेन, वो दोबारा फिर उनको पलट करके नहीं देख पाते। इसके बाद आगे क्या आता है कि उसकी जो बीवी होती है, राइट, ये देखिए यहाँ पे लिखा है हिज वाइफ वाज आल्सो स्वेप्ट अवे। स्वेप्ट अवे का मतलब होता है कहीं ना कहीं उनकी बीवी भी इसी आपाधापी में, इसी अफरा तफरी में वो भी उनसे दूर हो जाती हैं, वो भी स्वेप्ट हो जाती हैं। स्वेप्ट अवे का मतलब वो भी उनसे दूर हो जाती हैं। ओनली द 3 other children, only the 3 other children who came with him were saved। और उनके साथ सेव होने वाले बच्चे कौन, ओनली द 3 other children, और जो 3 बच्चे थे जो उनके साथ होते हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सेव होते हैं। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। अब इसमें कैरेक्टर है संजीव का। संजीव वॉज अ पुलिसमैन, जो संजीव है ही वॉज अ पुलिसमैन। अब ये यहाँ से देखें, संजीव वॉज अ पुलिसमैन सर्विंग इन द कच्छल। वो संजीव जो कि एक पुलिसमैन है वो कच्छल में सर्व कर रहा होता है, जो कि निकोबार ग्रुप्स का जो है आइलैंड्स होता है। निकोबार ग्रुप का आइलैंड्स यानी कि जो कच्छल जो जगह मैंने बताई, कच्छल वो जगह होती है जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होता है, उसको कच्छल इन्होंने बोला है। कच्छल है वो जगह जहाँ पे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। तो वहाँ पर वो सर्व कर रहा होता है, वो पुलिसमैन के पोजीशन पर होता है, वो उस डेजिग्नेशन पर होता है। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ का मतलब यहाँ पर अभी इग्निशियस की बात नहीं चल रही, यहाँ पर उस संजीव की बात चल रही। क्योंकि जब ऐसा कोई हादसा आता है ना तो वहाँ कुछ भी ये नहीं होता है कि कौन पुलिसमैन है, कौन आपका जो है वो डीएम है, कुछ भी नहीं। जब नेचर जो है वो जब लोगों को मारती है, जब परेशान करती है, तो वो ये नहीं देखती कि आपकी पोजीशन क्या। तो कहते हैं कि ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ। वो पुलिसमैन था, या उसको ईश्वर ने कहीं ना कहीं आइडिया दे रखा था, या उसको समझ दे रखी थी, तो वो सेव करता है न सिर्फ अपने आप को बल्कि हिज वाइफ यानी कि अपनी बीवी को, और किसको सेव करता है, एंड हिज डॉटर। और बेबी डॉटर का मतलब छोटी बच्ची होती है, उसको सेव करता है। किससे सेव करता है, वेव से। ये जो वेव्स उठ रही थी इससे कहीं ना कहीं वो उसको सेव करता है। बट देन ही हर्ड, लेकिन तभी वो सुनता है। क्या सुनता है, क्राइज,
चीखों की आवाज़। और वो चीख कैसी होती हैं? वो चीख होती है बचाने की। और वहाँ पर एक कैरेक्टर और आता है, वो आता है जॉन की वाइफ का, कि जॉन कि जो वाइफ है, जो गेस्ट हाउस कुक है, राइट, उसकी बीवी की चिल्लाने की आवाज़ आती है। और वो क्या चिल्ला रही होती है? वो बचाओ बचाओ जैसी चीज़ को चिल्ला रही होती है, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी को बचाना होता है, इस वजह से वो चिल्ला रही होती है। अब यहाँ पर वो जो कैरेक्टर संजीव है, अब उसका क्या होता है? संजीव जम्प इनटू द वाटर। जो संजीव होता है वो जंप करता है, और किस में करता है? वो पानी में कूद जाता है। और क्यों कूदता है? टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने की तरह से। यानी कि वो जो जॉन की वाइफ होती है वो चिल्लाना शुरू कर देती है, तो ये जो आपके संजीव होते हैं, राइट, संजीव क्या करते हैं? संजीव पानी में कूद जाते हैं, वो डाइव करते हैं, वो जंप करते हैं, और कहीं ना कहीं उसको बचाने की वो कोशिश में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा करने पर होता क्या है कि जहाँ संजीव अपने ज़िंदगी को बचा चुका होता है, अपनी फैमिली को बचा चुका होता है, लेकिन सिर्फ अपनी जो अपने जो गेस्ट हाउस के कुक की जो वाइफ हैं जॉन, उसको बचाने के लिए वो पानी में कूदता। और इससे होता क्या कि दोनों लोग पानी में जो है वो सिमटते वो पूरी तरीक़े से पानी में चले जाते हैं, या उस पानी की लहरों में वो भी जो है वो कहीं ना कहीं स्वीप हो जाते हैं, वो भी दूर निकल जाते हैं। ये रियल कहानी है, इस वजह से मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद है 13-year-old मेगना वॉज शिफ्ट अवे अलॉन्ग विद हर पेरेंट्स। इसी तरीके से अब इसमें दिया है कि कई ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं। अब यहाँ मेघना का भी एक कैरेक्टर है। मेघना भी एक 13 साल की एक बच्ची जो अपने पेरेंट्स के साथ वो भी स्वीप कर जाती है, वो भी फिसल जाती है, वो भी पानी में चली जाती है। तो इस तरह से आपने उसमें ये देखा कि इस सुनामी ने कितने लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करा। अब आगे देखते हैं, आगे क्या होता है। आगे होता है शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी। इस तरीके से ये जो मेघना है, 13 साल की बच्ची है, ये लगभग 2 दिन तक समुद्र में बहती रहती है। एंड होता क्या है, अब ये देखिए क़िस्मत है, कहते हैं ईश्वर जहाँ बचाने को आता है तो वो कैसे बचाएगा, उसके बारे में भी थोड़ा सा इन्होंने बताया। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डो। होल्डिंग ऑन टू अ वुडन डो का मतलब कहीं ना कहीं, जब भाई आपको पता था कि वो आइलैंड्स थे, आइलैंड वो जगह थी जहाँ पर ये सुनामी आई, तो लोगों के घर थे, राइट, लोगों के बार थे, तो इस तरीके से घर बार लोगों का बना हुआ था। तो जब ये सुनामी आई तो भाई लोग फिसलने लगे, लोग कहीं ना कहीं सी के अंदर, समुद्र के अंदर स्वीप करने लगे। तो होता क्या कि वो जो मेघना 13 साल की बच्ची थी, उसके हाथ में वुडन डो आ जाता है, लकड़ी का एक दरवाज़ा, वो पकड़ लेती है, जिससे वो कहीं ना कहीं अपने आप को वो सेव कर पाती है। 11 टाइम शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर्स। बताते हैं कि कम से कम, भाई वो नीचे एक तरह से उसने दरवाजे को होल्ड कर रखा होता है, तो ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, बचाने का जो काम होता है, उस बचाने के काम में हेलीकॉप्टर्स को लगाया जाता है, जो कहीं ना कहीं रिलीफ के लिए आते हैं। तो वो क्या होता है कि 11 बार वो अपने सर के ऊपर हेलीकॉप्टर्स को देखती है, बट दे डिड नॉट सी हर। लेकिन वो जो सेवर्स होते हैं, वो जो सेव करने वाले होते हैं, वो बेचारे, या रेस्क्यू टीम के जो लोग होते हैं, वो उसको नहीं देख पाते हैं। और कहीं ना कहीं जो उसकी आवाज़ थी वो उसी वेव के अंदर, राइट, वो दबना शुरू हो जाती है। शी वॉज ब्रॉट टू द सो बाई अ वेव। और धीरे धीरे क्या होता है, शी वॉज ब्रॉट टू द सो बाई वेव। जो आवाज़ थी, एक तो वो आवाज़ नहीं सुनी जा सकती थी, और रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग या रेस्क्यू टीम के लोग उसको देख नहीं सकते थे। तो फिर होता क्या है कि कहीं ना कहीं उसका हाथ छूटता है, एंड शी वॉज ब्रॉट टू द सो। वो कहीं ना कहीं जो शोर होता है, जो किनारा होता है, जो समुद्र का किनारा होता है, उधर वो आ जाती है। वो आती भी कैसे? बाई अ वेव। एक वेव आती है, तो वो जो उसने दरवाज़ा पकड़ रखा होता है वो छूट जाता है, और वो क्या होता है कि वो समुद्र के किनारे शोर पर वो चली आती है। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन अ डेज। और उसके बाद वो कहीं ना कहीं जो है वो सी शोर पर जो है वो लोगों को ढूंढना, और मतलब
चल के लोगों को ढूंढना और देखना और समझना वो शुरू कर देती। तो अभी ये आपको मैंने यहाँ एक स्टोरी मैंने अभी आपको जो सुनामी है उसमें मैंने लगभग आपको जो है 3 पैरा तक मैंने आपको पढ़ा दिया, और आगे होपफुली इस पैरा को मैं आगे भी आप लोगों को पढ़ाऊँगा। टिल देन थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय फॉर नाउ।